मैं आज की यंग जनरेशन से कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले एक घटना शेयर करना ज़रूरी है क्योंकि वही इस पूरी बात की शुरुआत है। वैलेंटाइन डे के दिन जयपुर के एक पार्क में कुछ यंगस्टर्स जो मुश्किल से 12वीं क्लास या कॉलेज जाने की उम्र के होंगे, हाथों में अपनी हाइट जितने डंडे लेकर पार्क में पहुंच जाते हैं और वहां पर बैठे हुए कपल को डराने लगते हैं, धमकाने लगते हैं, उनसे पूछने लगते हैं कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, यहाँ क्या कर रहे हो, क्यों बैठे हो। यानी कि एक तरह से मॉरल पुलिसिंग हो रही थी। लेकिन वहाँ प्रेजेंट हर एज ग्रुप के लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। उन्होंने उनसे पूछा कि भाई आप किस कानून के तहत पब्लिक प्लेस में बैठे लोगों की पर्सनल डिटेल्स पूछ सकते हैं। कंसेंशुअल पब्लिक गैदरिंग लॉफुल है, किसी पर भी प्रेशर क्रिएट करना आपका अधिकार नहीं है। तो ये उन्होंने उनको बताया। थोड़ी देर में वहाँ पे इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए कि टीनेजर्स जो कि मॉरल पुलिसिंग कर रहे थे उन्हें पार्क छोड़कर जाना पड़ा। अब यहाँ से असली बात शुरू होती है। सवाल ये नहीं है कि उस दिन पार्क में क्या हुआ, सवाल ये है कि हमारी यंग जनरेशन के साथ क्या हो रहा है। क्यों वो पढ़ाई और सेल्फ ग्रोथ की उम्र में दूसरों की पर्सनल लाइफ कंट्रोल करने निकल पड़ते हैं। अगर हमें इसका जवाब चाहिए तो हमें एक शब्द को समझना पड़ेगा और वो शब्द है ब्रेन वॉशिंग। साइकोलॉजी में ब्रेन वॉशिंग का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस, इमोशनल कंट्रोल, रेपिटिशन, आइसोलेशन। लेकिन ये एक दिन में नहीं होता है, ये धीरे धीरे बनता है। और यहाँ एक और सवाल उठता है कि यंग माइंड ही क्यों ब्रेन वॉशिंग से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। क्योंकि देखिए, जब हम युवा होते हैं हम आइडेंटिटी खोज रहे होते हैं। हम जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं किस आइडियोलॉजी से बिलोंग करता हूँ, मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, क्या पर्पज़ है और मुझे रिकॉग्निशन कैसे मिलेगा। और यहीं से आता है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं बिलोंगिंग। अब बिलोंगिंग का मतलब सिर्फ दोस्ती होना नहीं है। बिलोंगिंग हो सकती है किसी धर्म के ग्रुप के साथ या फिर किसी कास्ट या कम्युनिटी के साथ, किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ, किसी कल्चरल आइडेंटिटी के साथ, या फिर स्टूडेंट सर्कल, और आजकल तो ऑनलाइन मीडिया ग्रुप्स भी हैं जिनके साथ लोग बिलोंगिंग फील करते हैं। तो ह्यूमन ब्रेन जो है वो एवोल्यूशनरीली ग्रुप में सर्वाइव करता आया है, इसलिए ग्रुप से रिजेक्ट होने पे अंदर से बड़ा दर्द फील होने लगता है। तो जब कोई ग्रुप हमें आइडेंटिटी देता है, हमें हम सही हैं का कॉन्फिडेंस देता है, हमें इम्पोर्टेंट फील कराता है, तो हम इमोशनली अटैच हो जाते हैं। और कई बार ये बिलोंगिंग की जो ज़रूरत है वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि हम ट्रुथ से भी ज़्यादा ग्रुप को अहमियत देने लगते हैं, ग्रुप को चूज़ करते हैं। अब यहाँ एक और लेयर जुड़ती है। जब कोई कैरिज्मेटिक व्यक्ति आता है कॉन्फिडेंस के साथ, पावर के साथ और सर्टेनिटी के साथ कहता है कि आई नो द ट्रूथ, तो यंग माइंड जो होते हैं वो बहुत जल्दी कनेक्ट कर लेते हैं इस तरह के इंसान से, जिसको कहते हैं अथॉरिटी बायस, और ये काम करता है। तो अथॉरिटी बायस का मतलब क्या है? देखिए, जब हम किसी पावरफुल या हाई स्टेटस व्यक्ति की बात को बिना क्वेश्चन किए, बिना सोचे समझे सही मान लेते हैं, तो हम कॉन्फिडेंस को करेक्टनेस समझ लेते हैं। लेकिन कॉन्फिडेंस करेक्टनेस का प्रूफ नहीं होती है। अब जब इसमें रेपिटेशन और फियर और जुड़ जाए तो पिक्चर और भी अच्छी लगने लगती है। देखिए, अगर किसी बिलीफ को बार बार दोहराया जाए और साथ में डर पैदा किया जाए, जैसे कि हम सही हैं, बाकी सब गलत है, अगर तुम हमारे साथ नहीं हो तो तुम गलत हो, तो धीरे धीरे क्रिटिकल थिंकिंग कम होने लगती है। अब क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? देखिए, इसका मतलब है कि हर बात पर ब्लाइंड बिलीफ नहीं करना, रुककर सवाल पूछना, फैक्ट्स देखना, दूसरों के व्यू पॉइंट को भी कंसीडर करना ताकि आपको डिसीजन लेने में ज़्यादा मदद मिले। आपको पता है, जब हम थ्रेटन्ड फील करते हैं तो ब्रेन जो है वो सर्वाइवल मोड पर चला जाता है, और जब हम सर्वाइवल मोड में होते हैं तो हमारी क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिसिस करने की जो क्षमता होती है वो ख़त्म हो जाती है। और अब इसमें ईगो भी जुड़ जाता है। अगर किसी इंसान ने अपनी आइडेंटिटी जो है और बिलीफ में बहुत सारी एनर्जी वेस्ट करी है, तो उसे बदलने में ऐसा लगता है कि जैसे वो खुद को खो रहा है। उसे लगेगा कि अगर मैं गलत निकला तो लोग क्या कहेंगे, मेरी इमेज ख़राब हो जाएगी, उसका क्या होगा। तो माइंड खुद को प्रोटेक्ट करने लगता है। लेकिन यहाँ हमें रुककर खुद से ये सवाल पूछना चाहिए कि मैं क्या प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, ईगो बचा रहा हूँ या
ट्रुथ को चुन रहा हूँ। तो अब तक हमने ये समझ लिया कि ब्रेन वॉशिंग कैसे काम करती है, लेकिन यहाँ एक ज़रूरी क्लैरिफिकेशन है, और वो ये है कि हर इन्फ्लुएंस ब्रेन वॉशिंग नहीं होता। तो फिर फ़र्क कैसे पहचानें? देखिए, अगर कोई आपको सवाल पूछने पर चुप कराए, दूसरे व्यू पॉइंट्स सुनने से रोके, आपको आइसोलेट करे और ब्लाइंड लॉयल्टी को ही रिवॉर्ड करे, तो सावधान हो जाइए। क्योंकि अगर कोई आपको सोचने की आज़ादी नहीं दे रहा है तो वो ख़तरनाक है, लेकिन दूसरी तरफ कोई इंसान आपके आइडियाज़ को वेलकम कर रहा है, आपको ग्रो करने में मदद कर रहा है, आपको जज नहीं कर रहा है, तो ये सब हेल्दी इन्फ्लुएंस होते हैं। और अब हम पहुंचते हैं कि एक बड़े ही प्रैक्टिकल सवाल पर कि अगर ये सब सच है तो हम यंग जनरेशन को कैसे प्रोटेक्ट करें। तो देखिए, सबसे पहले उनको सिखाइए क्वेश्चन पूछना, क्योंकि देखिए बचपन से ही हमें ओबीडियंस सिखाया जाता है, लेकिन प्रश्न पूछने की कला नहीं सिखाई जाती। अगर आपको आंसर ना पता हो तो आप उनसे कहिए कि मुझे नहीं पता है, और चलो साथ में इस प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं। उनको सिखाइए कि इन्फॉर्मेशन को कैसे इवैल्यूएट किया जाता है, और हर लाउड आवाज़ सच नहीं होती, और उनको डिफरेंट व्यू पॉइंट्स के लिए भी एक्सपोज करिए, क्योंकि जब व्यक्ति अलग अलग विचार सुनता है तो उसकी सोच जो होती है वो रिजिड नहीं होती। और ये भी सिखाइए कि आइडेंटिटी और आइडियोलॉजी अलग है। अगर आप किसी के विचार से असहमत हैं तो बिना उस व्यक्ति को रिजेक्ट किए असहमत हो सकते हैं। अब सीधा मैं अपनी यंग जनरेशन से ये कहना चाहूँगी कि आपका जो समय है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत कीमती है, आपकी एनर्जी बहुत पावरफुल है। इसे आप ग्रोथ, सेल्फ इम्प्रूवमेंट और करियर को बिल्ड करने में लगाइए। तो बैड इन्फ्लुएंस में आके ऐसा कदम मत उठाइए जो कि आपके फ्यूचर को नुकसान पहुंचाए। जब सवाल सच का हो तो आप सच को चुनिए, बिलोंगिंग का टेंशन मत लीजिए। और अंत में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कहना चाहूँगी कि देखिए, जब अरावली में एनवायरमेंटल विवाद उठा था तब सिर्फ जयपुर ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान के लोग जो थे इसके खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई थी। उन्होंने सिर्फ इसलिए चुप्पी नहीं साधी कि सिस्टम का मामला है या हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने समझा कि एनवायरनमेंट सिर्फ पेड़ पौधों का मुद्दा नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों का सवाल है, और उन्होंने बोलना चुना। उसी तरह जब पार्क में लोग दूसरों को परेशान कर रहे थे, उनकी बेसिक राइट्स पर उंगली उठा रहे थे, उन्हें बैठने से रोक रहे थे, तब बहुत से लोगों ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये हमारे ग्रुप के लोग हैं इसलिए हम चुप रहें। यहीं से ये बात सामने आती है कि these people, they were not influenced by bad influence because they could see things clearly. उन्होंने ट्रुथ को जो है आइडेंटिटी से ऊपर रखा, उन्होंने ग्रुप से ऊपर इंसानियत को रखा, और यही क्रिटिकल थिंकिंग है। जब आप अपनी पहचान, अपने डर, अपने ग्रुप प्रेशर से ऊपर उठकर ये पूछते हैं कि सच क्या है और सही क्या है, अगर इस तरह का मैसेज बाकी लोग भी ले पाएँ, अगर हम सब ये सीख पाएँ कि इन्फ्लुएंस में बहने की बजाय क्लैरिटी से सोचना है, तो बहुत सी चीज़ें अपने आप ठीक हो सकती हैं। धन्यवाद।